आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सोचती है आप अपने वजूद के बारे में। संघर्ष तो हम सब करते ही हैं और करना ही है अंत तक। जब छोटे थे तो ABCD सीखने से संघर्ष, और जब बड़े हुए तब भी संघर्ष, लेकिन असली संघर्ष तो हमारा ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, जब हम अपनी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। हम लड़कियों के सामने दो विकल्प आकर खड़े हो जाते हैं कि पहला तो शादी कर दी जाए और दूसरा पढ़ाया जाए भी तो इस शर्त पर कि पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना होगा। एक सही मार्गदर्शन की वजह से हम लड़कियां क्या से क्या नहीं कर सकती, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से हम गृहस्थ की गुमनाम जिंदगी में कई खो जाती है। ऐसा ही एक संघर्ष, ऐसा ही एक नाटक लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुई है आकांक्षा उर्फ चिंकी का, जिसका संघर्ष हमारे और आपके जितना ही है, लेकिन एक सही मार्गदर्शन की वजह से वह अपने जीवन में सफल हो जाती है और अपने मुकाम को प्राप्त कर लेती है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही एक नाटक को। शाम के 5 बज रहे हैं, तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं आई। पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओहो भाग्यवान, क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएगी, किसी काम में फंस गई होगी। वैसे क्या किसी काम में फंस गई हो? आने दो उसे। माँ, पिताजी, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। ओहो, आ गई महारानी, कहाँ थी इतनी देर तक? ओह, बताने दो उसे। आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ, दिल्ली से एक मेंटर आए थे, उन्होंने लड़कियों के लिए कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। क्या ये सेमिनार टाइम पे घर नहीं आ सकती है क्या? ये क्या होता है बेटा कैरियर सेकेंड? इसमें हमारे कॉलेजशिप एग्जाम होता है और हमारे प्रतिभा अनुसार हमें कॉलेजशिप दी जाती है। ये IAS की तैयारी नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। अब जाओ, बड़े घरे जा, घर में रसोई का काम कर, खाना बना हमारे लिए। माँ मैं आ गया। ओहो, आ गया मेरे बोलो बेटा, कहाँ था तू देर तक? माँ तुझे बताया मैं फर्स्ट आया हूँ। किसमें फर्स्ट आया तू? माँ मैं वीडियो बाइक रेसिंग गेम में फर्स्ट आया हूँ। ओहो, वीडियो बाइक रेसिंग वाले गेम में तो फर्स्ट है? हाँ माँ। अच्छा, कोई बात नहीं, किसी में तो फर्स्ट आया है मेरा बेटा। चल राजा बेटा, हम लोग टीवी देखते हैं। देख देख बेटा, अक्षरा की सास उसके साथ क्या कर रही है, देख देख। ये रिश्ता क्या कहलाता है। वाह वाह, क्या सीन है। चल बेटा। चिंकी, ओ चिंकी। माँ, मैंने घर का सारा काम भी कर दिया और मैंने खाना भी बना दिया। अब मैं पढ़ने जाऊँ क्या? अब खाना बना ही दिया है तो लेकर भी आ जा। जी मैं अभी लाती हूँ। ओहो, क्या कर रही हो चिंकी? भैया सॉरी, मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। तुम्हें एक काम दिया, वो भी तुम्हें क्या ठीक से करना नहीं आता है? मुझे माफ कर दो भैया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चिंकी, पागल हो गई क्या? तेरे भाई पे सारा खाना गिरा दिया, जा दूसरा लेकर साफ कर इसे। जी मैं अभी लाती हूँ। पता नहीं सारे दिन पढ़ाई का बहुत सवाल रहता है, क्या कर लेगी पढ़ लिख कर? तो जाना तो तुझे ससुराल ही है। माँ मुझे खीर बहुत अच्छी लगी है, मुझे और लेनी है। ओहो, तुझे खीर और लेनी है? चिंकी। जी माँ। तेरे भाई को खीर बहुत अच्छी लगी है, थोड़ी और ले गया। माँ, इतनी सी खीर बची, वो मैंने अपने लिए रखी है, मैं क्या खाऊंगी माँ? तू खाकर करेगी क्या, मुझे ये बता। तुझे जाना तो ससुराल है, अपने भाई के लिए ला, ये कमाएगा, मुझे ला के देगा, अपने मेरा नाम रोशन करेगा। तुझे तो ससुराल जाना है, तू क्या करेगी बता खा के? इसको ला के दे पहले। जी मैं अभी लाती हूँ। चल बेटा, हम टीवी देखते हैं। पलकों की छाँव में। वाह बेटा, ये टीवी देखने से मुझे तो आनंद आ जाता है। माँ मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। हाँ जा जा।
चिंकी चल हट, मुझे यहाँ सोना है। भाई रुक, थोड़ी देर तो मुझे पढ़ने दे। लगाओ कान के नीचे की आरती है। मैंने कहा ना मुझे सोना है, नींद आ रही है, चल हट। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? माँ देखो ये चिंकी मुझे क्या है तुम दोनों का ये रोज का रहता है, क्या होगा वो? माँ मैं थोड़ी देर पढ़ना ही चाहती हूँ। माँ मुझे ये चिंकी सोने नहीं दे रही है। चिंकी तुझे इतनी बार बता दिया कि तू पढ़ लिख कर करेगी क्या? तुझे जाना तो ससुराल है, सोने दे गोलू को, हट यहाँ से और तुम भी जाकर सो जाओ। जी माँ। और चिंकी बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी मेरी पढ़ाई तो। ये कुछ फीस के पैसे रख लो और अपने मम्मी और भैया को मत बताना और खूब मेहनत करना बेटा। जी पिताजी, मैं आपका नाम रोशन करूंगी और मैं एक बार IAS बन के दिखाऊंगी पापा। धन्यवाद पिताजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा और एक दिन जरूर सफल होगी। धन्यवाद पिताजी। अरे अरे सीमा बहन, आओ बैठो बैठो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। कैसी हो बहन? बहुत अच्छी हूँ, और तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? और घर में सब कैसे है? चिंकी घर में सब ठीक है, बस चिंकी पे एक पढ़ाई का भूत सवार हो गया। बहन कोई उपाय बता दे। मैं वो किसी काम के लिए आई हूँ बहन। मैं तेरी चिंकी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेके आई हूँ। हाँ हाँ बता बता, कैसा रिश्ता लेके आई? अच्छे घर का लड़का है, सुशील है और उसकी घर की जमीन जायदाद है। वो इतना ही है कि पिछले 15 साल से सरकारी जॉब कर रहा और 45 साल का उम्र में बहुत छोटा है। हो सही है। चिंकी, ओ चिंकी, जी माँ। अपनी चाची के पैर छू तो। खुश रहे छोरी। जी माँ। जा रसोई से कुछ मिठाइयाँ नाश्ता पानी लेके आ जा। जी माँ, अभी लाती हूँ। और बहन घर में सब कैसे है? घर में सब बढ़िया है। बता रही ना, चिंकी की एक प्रॉब्लम है, पता नहीं सारा दिन IAS बनूंगी IAS बनूंगी। इसका उपाय लेके आई हूँ, तू टेंशन मत ले अब। लो चाची चाय। ला छोरी। तुझे पता है चिंकी, 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 हाँ माँ, तुझे पता है तेरी चाची है ना हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई है। क्या माँ? पता है तो तेरी चाची ने ना तेरे लिए एक रिश्ता लेके आई है। क्या रिश्ता? माँ मुझे शादी वादी नहीं करनी, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे भविष्य से पढ़ाई से मुझे कोई शादी नहीं करनी है माँ। ये जिद छोड़ दे चिंकी, ये फालतू की जिद नहीं चलेगी। हर बार पढ़ाई पढ़ाई, क्या कर लेगी तू पढ़ाई की करके, बता। बहन मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आई हूँ। तेरी चिंकी को एक पढ़ाई का भूत सवार है ना, एक दिन तेरे को और तेरे परिवार को ले डूबेगा। इसके पार निकल आए, ऐसा ना हो जाएगा आसमान से जमीन पर लाने के लिए जमीन ही कम पड़ जाए। अरे रुको बहन, सीमा बहन रुको तो सही। ये क्या कर दिया? करवा दिया हमारी बेइज्जती। माँ मुझे अभी पढ़ना है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तुझे इतनी बार बोल दिया कि घर के अंदर आकर घर का काम करा कर, ससुराल में जाएगी तो नाक कटवा देगी हमारी। पता नहीं पढ़ना है पढ़ना है, क्या कर लेगी पढ़ के? कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। कल मैंने आप सबको न्यूज़ के लिए आने को कहा था। आई गेस आप सब देख कर आए होंगे। बताइए देश के प्रधानमंत्री कौन है? चालू कर देना। दामोदर दास नरेंद्र मोदी। हमारा देश आजाद कब हुआ था? बोलो तू बता। मैम मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैम मुझे वीडियो गेम खेलना था। वो घर जाके खेलना। चिंकी तू क्यों कुछ नहीं बता रही है? सॉरी सर, मैं घर से पढ़ के नहीं आई थी। ओके कोई ना बेटा, कल पढ़ करके आना। जी सर। ओके।
आप घर जा सकते हैं। जी सर, आज पर एग्जाम है। हाँ माँ, कौन सा है? IAS का। अच्छा चिंकी। जी माँ। जा दही और शक्कर लेके आ जा और आरती की थाली भी लेके आ जा, तेरे भाई का एग्जाम है। जी माँ, अभी लाती हूँ। गोलू के पापा इधर आइए तो। आज हमारा बेटा एग्जाम देने जा रहा है, वो भी IAS का। देखना ये DM पक्का बनेगा। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अगर चिंकी कोई काम करे तो वाह बेटा शाबाश, और गोलू कोई काम करे तो अच्छा है। ये क्या है आपका? या फिर ये पास होकर आएगा। हाँ होकर तो आएगा, पास क्या ये DM बन के दिखाएगा, आप देख लेना। देख लेंगे। ये ले बेटा। माँ, आज मेरा भी एग्जाम है। हाँ है तो मैं क्या करूँ इसमें? एग्जाम देना तो जा, एग्जाम दे के आ जा, और क्या करेगी? वैसे भी होना तो तेरे को फेल ही है। पिताजी। माँ। चल निकल यहाँ से। बच्चों, नकल नहीं करनी है। गोलू तो इधर उधर क्यों ताक रहा है? पहले तो पढ़ाई करता नहीं है, सारे दिन मोबाइल चलाता है और अब इधर उधर ताकता है। मैम, वो पेपर बनाने वाला भूल गया, मेरा पेपर दूसरा था। अब नकल नहीं करनी है बच्चों। ओके, एग्जाम पूरे हुए, पेपर दे दो। हाँ माँ। आजा टीवी देखते हैं। हाँ माँ। आज की मुख्य खबर, जोधपुर की रहने वाली आकांक्षा नाम की लड़की जिन्होंने IAS की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसने किस प्रकार अपने माँ बाप की आकांक्षा और अपने खुद के सपनों को साकार किया। ये आकांक्षा, और हमारे गांव में हम नहीं जानते कौन है ये आकांक्षा। हाँ माँ, कौन है ये आकांक्षा? ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। हमारे गांव में ये आकांक्षा कौन है? अरे ये आकांक्षा हमारी चिंकी बेटी है। क्या बात कर रहे हो? मैं हूँ क्या? हाँ बेटा, ये तुम ही हो। माँ, पिताजी। खुश रहे बेटा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुझे और गोलू को एक समान समझना चाहिए था। आज से तू इन्हें घर का सारा काम छोड़ दे, सारा काम मैं करूंगी और तू सिर्फ पढ़ाई कर। माँ, आप उससे माफी मत मांगे। आपको और पिताजी के आशीर्वाद से ही मैं आज IAS बन पाई। आप उससे माफी मत मांगे, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ। जरा बताइए तो गोलू का रिजल्ट क्या है? फेल हो गया गोलू का। माँ, क्या बात कर रहे हैं? जिसे हीरा समझा था वो तो कोयला निकला, और जिसे कोयला समझा था वो हीरा निकला। सॉरी माँ, गलती हो गई। क्या सॉरी माँ? लगो क्या काम के नीचे? सारा दिन गांव में फिरता है और कहता है ऐसी कौन सी लड़की जिसे मैं नहीं जानता। आवारागरी करता है, सारा दिन पढ़ता तो है नहीं। सॉरी चिंकी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं भैया, आप उससे माफी मत मांगे भैया। कुछ नहीं, मैं आप मम्मी पापा के आशीर्वाद से आगे बढ़ी। आप मुझसे माफी मत मांगिए। जैसा हमने हमारे बच्चों में भेदभाव किया वैसा आप कभी ना करें, क्योंकि लड़कियां वो कर सकती है जो लड़के कभी नहीं कर सकते। लड़कियों को हमेशा लड़कों से कम मत समझिए, उन्हें पढ़ने का पूरा अवसर दीजिए और एक सही मार्गदर्शन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ताकि एक लड़की पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी तरेगी, अगर एक बेटा पढ़ेगा तो केवल एक ही पीढ़ी तरेगी। इसलिए महिलाओं पर ज्यादा जोर देना चाहिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए। धन्यवाद।